अहं रामप्रसाद पाठको अस्मि। अहं भवतां सर्वेषां देववाणी यूट्यूब चैनल इत्यस्मिन् स्वागतं करोमि। अद्य शाश्वती द्वितीयो भागः इति द्वादशवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमपाठतः पञ्चमपाठपर्यन्तं पाठपरिचयं नीत्वा उपस्थितो अहम्। तो चलिए जानते हैं द्वादश वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीयो भागः जो ऐच्छिक विषय के रूप में निर्धारित है के प्रथम पाठ से लेकर पंचम पाठ तक के पाठ परिचय को यह वीडियो 12वीं संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी। समय न लेते हुए चलते हैं मूल विषय पर। शाश्वती द्वितीयो भागः द्वादश वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पाठपरिचय। प्रथमः पाठः विद्यया अमृतम अश्नुते। द्वितीयः पाठः रघुकौत्स संवादः। तृतीयः पाठः बालकौतुकम। चतुर्थः पाठः कर्म गौरवम। पंचमः पाठः सुखनाशोपदेशः। अंत में है अभ्यास कार्यम। अंत में अभ्यास कार्यम दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्या अमृतम अश्नुते। संधि छेद करके दे दिया गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते। प्रथमः पाठः कस्मात् संकलिता। ये प्रथम पाठ कहाँ से लिया गया है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ईशावास्योपनिषद, ऋग्वेदात्, पुराणेभ्यः, रामायणात्। तो यह इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इसका ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेदों की भी संख्या 4 है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, और रामायण के लिए रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 कांड हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि। डालते हैं एक नज़र। ईशावास्योपनिषद से विद्यामृतम अश्नुते पहला पाठ लिया गया है। ईशावास्योपनिषद कहाँ? यजुर्वेद की माध्यन्दिन अथवा कांड संहिता का 40वां अध्याय है। प्रथमा पाठा विद्यामृतम अश्नुते में ईशावास्योपनिषद के 7 मंत्र हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद ईशावास्योपनिषद है। आदि शंकराचार्य का भाष्य 10 उपनिषदों पर प्राप्त होता है। एक श्लोक में उन 10 उपनिषदों का नाम इस प्रकार है। ईश केनकट प्रश्न मुंड मांडोक्यतिथिरः ऐतरेयम च छंदोग्यम बृहद आरण्यकम 10। माने ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद। ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। ईशावास्योपनिषद का प्रारंभ ईशावास्यम पद से होता है। प्रथमा पाठा ईशा विद्यामृतम अश्नुते ईशावास्योपनिषद से संकलित है। द्वितीय प्रश्न। द्वितीय पाठः रघुकौत्स संवादः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। दूसरा पाठ रघुकौत्स का संवाद किस ग्रंथ से संकलित है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है रघुवंशात्, दूसरा है कुमार संभवात्, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलात् और चौथा है मेघदूतात्। इसका सही उत्तर होगा रघुवंशात्। ये चारों ग्रंथ महाकवि कालिदास के हैं। महाकवि कालिदास के कुल 7 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें 2 महाकाव्य है, रघुवंश और रघुवंशम और कुमार संभवम। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। तो यह रघुकौत संवाद दूसरा पाठ रघुवंश से लिया गया। रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं, पंचम सर्ग से यह लिया गया है। आइए देखते हैं एक नज़र। संस्कृत साहित्य में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास के महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के बाद अगर कोई काफ़ी चर्चित है तो महाकवि कालिदास का स्थान आता है। महाकवि कालिदास की 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। महाकाव्य 2 है, रघुवंशम, कुमार संभवम। नाटक 3 है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। खंडकाव्य 2 है, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। द्वितीय पाठ रघुकौत संवादा रघुवंश महाकाव्य के 5म सर्ग से संकलित है। इसमें महाराजा रघु और वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स ब्रह्मचारी का संवाद वर्णित है। वर्तंतु से 14 विद्याएं सीखकर शिष्य कौत्स द्वारा निरंतर गुरुदक्षिणा के लिए प्रार्थना के कारण रुष्ट होकर वर्तंतु ने गुरुदक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी कौश विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास पहुँचे। महाराज रघु क्योंकि विश्वजीत यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिए थे, इसलिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। याचक खाली हाथ न लौटे, इसलिए उन्होंने धन के स्वामी कुबेर पर आक्रमण करने की सोची। कुबेर को जब पता चला कि रघु उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने रघु के खजाने में, रघु के कोषागार में सुवर्ण वृष्टि कर दी और इस तरह से महाराज रघु ने कौत्स को यथोचित स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। प्रश्न तीसरा, तृतीय प्रश्न। तृतीय पाठ बाल कौतुकम कस्मात् नाटकात् संकलितः। तीसरा पाठ बाल कौतुकम किस नाटक से संकलित है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, उत्तर रामचरितात्, महावीर चरितात्, मालती माधवात्, मुद्रा राक्षसात्। ये जो 3 नाटक हैं, ये तीन नाटक भवभूति के हैं। ये 3 नाटक भवभूति के हैं। भवभूति एक नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, महावीर चरितम में भी 7 अंक है, मालती माधवम में 10 अंक है। अब मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का नाटक है। तो यह बाल कौतुकम जो तीसरा पाठ है ये लिया गया है उत्तर रामचरितम से। कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितम से। एक नज़र डालते हैं। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं। भवभूति की अन्य 2 रचनाएं भी हैं, महावीर चरितम जिसमें 7 अंक हैं, ये भी एक नाटक है। मालती माधवम इसमें 10 अंक है, ये एक प्रकरण ग्रंथ है। माता सीता के जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का पालन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। लव और कुश को शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई। साथ ही स्वरचित रामायण के सस्वर गायन का अभ्यास कराया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में पधारे राजर्षि जनक, कौशल्या और अरुंधति लव में राम और सीता की छवि देखते हैं। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु द्वारा राम के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा की जाती है और आश्रम के बालकों के द्वारा आश्चर्यचकित होने पर अश्व को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश लव के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, चतुर्था प्रश्न। चतुर्था पाठा जो चतुर्था पाठा है कर्म गौरवम कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। कर्म गौरवम नामक चतुर्था पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, किस ग्रंथ से संकलित है? इसके 4 ऑप्शन हैं, श्रीमद्भगवद गीता ग्रंथात्, रामायणात्, त्रातार्जुनीयात्, रघुवंशात्। तो श्रीमद्भगवद गीता इसका सही उत्तर होगा, श्रीमद्भगवद गीता ग्रंथात्। श्रीमद्भगवद गीता ग्रंथात्। श्रीमद्भगवद गीता जो रामायण और महाभारत के अंतर्गत पाया जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें 20 पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद गीता पाई जाती है।
रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। रघुवंश के लेखक महाकवि कालिदास हैं। एक दृष्टि डालते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत की भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के गौरव का उपदेश दिया है। कर्म गौरव नामक चतुर्थ पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के 13 श्लोक हैं। योगा कर्मसु कौशलम श्रीमद् भगवद गीता का ही वाक्य है कि कर्मों में कुशलता योग है या योग ही कर्मों में कुशलता को प्रकट करता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कुर्वन्योयि कर्माणि जिजे विषेत शतम समाः, अर्थात कर्म को करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। पंचमः प्रश्न। पंचमः पाठः सुखनासोपदेशः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला कादम्बरी ग्रंथात्, दूसरा हर्षचरित ग्रंथात्, तीसरा नीति शतक ग्रंथात्, चौथा गीत गोविंदात्। तो ये तीनों जो दो ग्रंथ हैं ये बाण भट्ट के हैं। 2 ग्रंथ किसके हैं? बाण भट्ट के। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी भी है, हर्षचरितम भी है। नीति शतक इसके रचयिता भर्तृहरि हैं और इसके जयदेव हैं। तो ये सुखनासोपदेश जो है कादम्बरी ग्रंथ से लिया गया है। कादम्बरी से सुखनासोपदेश लिया गया है। सुखनासोपदेश जो कादम्बरी का एक प्रकरण है। आइए देखते हैं एक नज़र। कादम्बरी ग्रंथ संसार का प्रथम उपन्यास है जिसके लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट की प्रथम रचना हर्षचरितम है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी है। कादम्बरी कथा साहित्य के अंतर्गत आती है जबकि बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका माना है। कथा जो पूरी तरह काल्पनिक हो, आख्यायिका जो ऐतिहासिक हो। सुखनासोपदेश कादम्बरी के अंतर्गत आने वाला एक प्रकरण है। सुखनासोपदेश में वक्ता मंत्री सुखनास हैं और श्रोता उज्जैनी के राजा तारापीठ और रानी विलासवती का पुत्र चंद्रापीठ है। कादम्बरी में चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा है। कादम्बरी का प्रारंभ राजा शूद्रक की सभा में चांडाल कन्या द्वारा लाए गए वैशंपायन नामक तोते से होता है। यह अभ्यास कार्य है। वीडियो के अंत में अभ्यास कार्य दिया गया है। अधोलिखित ग्रंथानाम लेखकस्य नामान लिखत। अगर वीडियो आपने अच्छी तरह देखा है तो निश्चित ही आप बता सकते हैं कि रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, रघुवंश के लेखक कौन है और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, हर्षचरितम के लेखक कौन है, महावीर चरितम के लेखक कौन है, अर्थात इन ग्रंथों का रचयिता कौन है आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।